नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको भूखंडों का चयन करना तथा भूखंड का परीक्षण सिखाएंगे। हमारे रहने योग्य या व्यापार की दृष्टि से मुझे किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। मित्रों, भूखंडों के चयन से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा यह मालूम होना चाहिए कौन सी दिशा किस देवता को प्रभावित करती है। आइए मित्रों, दिशाओं का ज्ञान करते हैं। इस चार्ट पर आप सभी दिशाओं को देख रहे हैं। जब भूखंड पर या किसी पेपर पर हम दिशाएं बनाते हैं तो इसी प्रकार से बनाते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गईं। इसके बाद इन 4 दिशाओं को 4 उप दिशाओं में बांटा गया है जो इन दोनों के मध्य से गुजरती हैं। पूरब उत्तर के मध्य में ईशान दिशा, उत्तर पश्चिम के मध्य में वायव्य दिशा, पश्चिम दक्षिण के मध्य में नैऋत्य दिशा, पूरब दक्षिण के मध्य में आग्नेय दिशा होती है। सभी दिशाओं के स्वामी इस प्रकार हैं। पूरब इंद्र अर्थात सूर्य, पश्चिम वरुण अर्थात शनि, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी यम हैं, ईशान दिशा के स्वामी शिव अर्थात सोम, वायव्य दिशा के स्वामी वायु देवता हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण अर्थात शनि हैं, नैऋत्य दिशा के स्वामी दैत्य अर्थात यह राक्षसों का स्थान है, आग्नेय दिशा के स्वामी अग्नि हैं। दिशाओं के अनुसार यहाँ मकान के कुछ हम स्थलों को समझा रहा हूँ। जैसे ईशान दिशा में हमेशा पूजा कक्ष बनवाना चाहिए। उत्तर दिशा में यह कुबेर का स्थान है, यहाँ कोषागार बनवाना चाहिए, धन का स्थान है। वायव्य दिशा में अन्य कोषागार, यह मनोरंजन का भी क्षेत्र है। नैऋत्य दिशा में स्टोर रूम बनवाना चाहिए। दक्षिण दिशा में शयन कक्ष को बनवाना चाहिए। आग्नेय दिशा में किचन को आदि को बनवाना चाहिए। पूरब दिशा में ऑफिस, ड्राइंग रूम आदि बनवाना चाहिए। मित्रों, अभी आपने चार्ट की सहायता से दिशाएं, उनके स्वामी, कुछ प्रमुख कक्ष आदि देखे। मकान में एक ब्रह्म स्थान भी होता है जिसे मुझे खाली छोड़ना चाहिए। इस स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इन दिशाओं के अधिपति देवता मकान में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव अवश्य डालते हैं। इसलिए भवन निर्माण करते समय उचित दिशाओं में स्नानघर, पूजा कक्ष, डाइनिंग रूम, प्रवेश द्वार, टॉयलेट, स्टोर रूम, कोषागार, सेप्टिंग टैंक आदि को बनवाना चाहिए। इन सभी की जानकारी आप हमारे आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए मित्रों, भूखंडों का चयन सीखते हैं। अपने निवास के लिए वह भूमि उत्तम होती है जो जीवित भूमि हो अर्थात उपजाऊ भूमि हो। बंजर भूमि को निवास के लिए नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी भूमि जो पूर्वी क्षेत्र में झुकी हो तथा पश्चिमी क्षेत्र में उठी हुई हो, ऐसी भूमि को गज पृष्ठ भूमि कहते हैं जो निवास के लिए श्रेष्ठ होती है। जो भूमि पूर्वी क्षेत्र में ऊंची हो तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में झुकी हुई हो, ऐसी भूमि को दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं। यह निवास के योग्य भूमि नहीं है। बीच में उठी हुई भूमि शुभ होती है, इसे कच्छप पृष्ठभूमि कहते हैं। यदि किसी प्लाट की आगे की चौड़ाई कम तथा पीछे चौड़ाई अधिक हो तो ऐसी भूमि को गौ पृष्ठभूमि कहते हैं जो रहने योग्य शुभ है। जो प्लाट आगे बहुत चौड़ा या पीछे बहुत सकरा हो, ऐसी भूमि को सर्व पृष्ठभूमि कहते हैं जो निवास के लिए शुभ नहीं है। यदि कोई पथरीली या पहाड़ी भूमि हो और वहाँ निवास करना अत्यंत आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में उस स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पूर्वी उत्तरी ढलान हो तथा प्रवेश द्वार उत्तरी पूर्वी में हो सके। आइए मित्रों, अब भूमि का परीक्षण करना सीखते हैं। भवन निर्माण करवाने से पहले एक बार भूमि का परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। सबसे पहले 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदना चाहिए। शाम के समय उसमें ऊपर तक पानी को भर देना चाहिए। सुबह आकर देखना चाहिए। यदि पानी आधा है तो वह रहने के योग्य श्रेष्ठ भूमि है। यदि गड्ढा पानी से आधा हो तो वह मध्यम है और उसमें यदि दरारें पड़ गई हों तो ऐसी भूमि पर रहना नहीं चाहिए। फिर भी मौसम के अनुसार
इस प्रयोग को करना चाहिए तथा अपनी विवेक बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। इसका दूसरा परीक्षण, यदि भूमि को खोदने पर कंकड़ पत्थर शंख आदि निकलते हैं तो वह भूमि शुभ होती है, और यदि हड्डी कंकाल कोयला आदि निकलता है तो वह भूमि रहने के योग्य नहीं होती है। इस प्रकार भूमि का परीक्षण करके भगवान गणेश वास्तु पुरुष का पूजन करवाने के पश्चात निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।